हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की बड़ी घोषणाओं के बीच अब विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में कई मंचों से घोषणा की कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें विशेष रूप से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का उद्देश्य आम जनता को उन्नत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है और प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इन घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश जम्वाल ने कहा कि सरकार को पहले मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में रोबोटिक सर्जरी जैसी उन्नत तकनीकों की घोषणा वास्तविकता से दूर लगती है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि रोबोटिक सर्जरी को लेकर अभी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आधुनिक तकनीकों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि वर्तमान में ही स्टाफ की कमी है। कई अस्पतालों में उपकरणों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे में नई तकनीकों को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर पहले से ही बहस जारी है। अब रोबोटिक सर्जरी जैसी बड़ी घोषणा के बाद यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या सरकार अपने वादों को जमीन पर उतार पाएगी। लगातार सदन के अंदर जब भी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर चर्चा, चाहे आप बजट पर चर्चा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री जी की ओर से, सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने को लेकर और रोबोटिक सर्जरी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम जो है हिमाचल प्रदेश में उठाया और रोबोटिक सर्जरी की बात मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के सभी लोग इसी बात का जिक्र बार बार अलाप रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है ये पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन आज मेरा प्रश्न था कि रोबोटिक सर्जरी किन किन मेडिकल कॉलेजेस में सरकार शुरू करने जा रही है और उसके साथ क्या रोबोटिक सर्जरी के लिए आपने डॉक्टर्स, आपने स्टाफ को तैयार किया है, उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। मात्र इतनी जानकारी सरकार से हमने मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी हर भाषण में हर जगह रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में रोबोटिक सर्जरी जल्दी से शुरू कर रहा हूँ, मशीनें खरीद ली गई हैं, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन सदन के अंदर जब हम प्रश्न पूछते हैं, हम भी जानकारी चाहते थे कि कितनी मशीनें खरीदी गई, कितने रोबोट खरीदे गए, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में कब से आप इसको शुरू कर रहे हैं, क्या इसके लिए पर्याप्त स्टाफ जो है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनको तैयार किया जा चुका है, या तैयारी नहीं है तो कब तक बाकी स्टाफ जो है इसके लिए स्पेशल विशेष तौर पर ट्रेनिंग लेकर आएगा। लेकिन सरकार की गंभीरता देखें, सदन के अंदर सरकार का जवाब आया कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सोमवार तक इसका जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन हमने ये प्रश्न बहुत दिन पहले अपना प्रश्न मैंने भी और भी सामान्य विधायकों ने मेरे साथ ये प्रश्न किया हुआ था, लेकिन उसकी सूचना एकत्र करने में सरकार को इतना समय लग गया। मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कट मोशन में भी स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा चल रही है, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हैं, मेडिकल कॉलेजेस वो सारे उनकी स्थिति खराब है। मैं अगर मंडी के नेर चौक मेडिकल कॉलेज जो अपने गृह जिला का मेडिकल कॉलेज है उसकी अगर बात करूं तो वो मात्र रेफरल मेडिकल कॉलेज है। वहां पर जब भी मरीज जाता है उसको तुरंत वहां से रेफर करके अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भेजा जा रहा है, क्योंकि अब एम्स हिमाचल में आ गया। लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां जिनका इलाज नेर चौक में हो सकता है, वो इलाज वहाँ पर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही वहाँ पर MRI मशीन लगाने की भी लगातार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अब 3.5 वर्ष का समय होने को आ गया, वहाँ पर आज तक भी MRI वहाँ पर नहीं लगी। कैथ लैब की बात हो रही है। सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल पूरे प्रदेश में खराब है और इस रोबोटिक सर्जरी को लेकर हमारा ये भी प्रश्न था
कि सिंपल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के खर्चे में कितना अंतर आएगा, क्योंकि हमको ध्यान है कि लेप्रो की सर्जरी भी महंगी होती है और इसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी भी महंगी होगी। क्या ये सुविधा आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए आप शुरू कर रहे हैं? एक तरफ तो आप हिमकेयर को बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं और आम आदमी, गरीब आदमी आज परेशान है। लेकिन सरकार बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वायदे कर रही है, लेकिन सदन के अंदर जब भी हम ऐसी जानकारी चाहते हैं तो सरकार उसकी सूचना हमको नहीं देती है। और आज भी ऐसा ही हुआ कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसके जवाब देने में कहा है कि अभी हमारे सूचना एकत्र नहीं हुई है, सोमवार तक इसकी सूचना हम आपको देंगे। क्या सीरियसनेस लगती है सर सरकार की? जिस तरीके से घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, पैट स्कैन की घोषणा हर बजट में होती है, वो 4 सालों से पूरी नहीं हो पाई है, कितनी सीरियसनेस लगती है सरकार की? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बार बार रोबोटिक सर्जरी का, पैट स्कैन का, MRI का जिक्र तो करते हैं, लेकिन धरातल पर अभी कुछ नहीं निकल पाया। उल्टा जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, हिमकेयर योजना, आयुष्मान भारत की तर्ज पर जो केंद्र की योजना है, हिमाचल की सरकार ने हिमकेयर शुरू की थी, उसको लेकर भी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने गलत आंकड़े दिए और अब कहा गया कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि इस योजना को बंद किया जाए, क्योंकि इन 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये योजना लगभग बंद कर दी गई है। करोड़ों रुपए की देनदारियां विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की है, सरकार उसका प्रबंध नहीं कर रही है, उल्टा हिमकेयर योजना को बंद करने जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार आम जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर रही है।